होंडा सिटी हमारे पास आई हुई है फॉर ट्यून अप। इसमें जो क्लाइंट हैं वो एक तो इसकी इंजन की मेंटेनेंस चाहते हैं, दूसरा वो कंसर्न है कि गाड़ी जो है वो फ्यूल एवरेज अच्छी नहीं कर रही। अभी इसकी इंस्पेक्शन हम शुरू करने लगे हैं। इस गाड़ी की हमने टेस्ट ड्राइव की है। हम एक बेसिक फील लेना चाहते थे कि ये अभी जो गाड़ी आई है तो ये कैसी ड्राइव हो रही है। क्लाइंट जो थे वो तो हमारे पास आए थे ट्यून अप के लिए, बट जो हमने इसकी टेस्ट ड्राइव की है उसमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम इस गाड़ी में है वो ये है कि इसकी क्लच प्लेट स्लिप कर रही है। क्लच गाड़ी का सही फुल लॉक ही नहीं हो रहा। अगर आप इसको सेकंड गियर में थोड़ा सा थ्रॉटल दे के क्लच छोड़ेंगे तो इंजन थ्रॉटल अप रहता है और क्लच स्लिप करना शुरू कर देता है कांस्टेंट। थर्ड गियर में भी कांस्टेंट स्लिप करना शुरू कर देता है, तो इंजन जो है वो स्पीड अप हो जाता है। तो क्लच का इसमें मसला है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मसला है वो भी हमारी क्लाइंट से डिस्कशन हुई है। वो कह रहे हैं कि जी क्लच जो है इसका ये वाला गियर बॉक्स वाला काम सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हो जाए। इसमें अभी हम ये सारी चीज़ें इसकी रिमूव करेंगे। इसका गियर बॉक्स रिमूव होगा, इसकी प्रेशर प्लेट चेक होगी, क्लच प्लेट चेक होगी, फ्लाई व्हील रिसर्फेस होगा, गियर की मेंटेनेंस होगी। तो ये अब करने लगे हैं। ट्यून अप और बाकी चीज़ें जो हैं उसको बाद में देखेंगे। ये भी इसका रिमूव हमें करना पड़ा। इसका एक ख़ास बोल्ट है वो नहीं एक्सेस हो रहा था, फिर ये हमने नीचे से इसका ये भी रिमूव किया है। गियर बॉक्स इसका बाहर आ गया है और जो क्लच प्लेट है एज एक्सपेक्टेड ख़त्म हो चुकी हुई है। यहाँ तक कि इसके जो ये मेटल रिबेट्स हैं ये भी ग्राइंड हो रहे हैं। ये भी इसकी क्लच प्लेट बिल्कुल डैमेज्ड है। इधर से भी इस वाली तरफ भी ये पूरी की पूरी वेयर आउट हो गई हुई है। यहाँ बिल्कुल हल्के हल्के से इसके कुछ निशान रहते हैं। प्रेशर प्लेट भी यहाँ से इसमें रिज बनी हुई है। ये भी अंदर वाली तरफ से भी ये वोन आउट है, बाहर वाली तरफ इधर भी इसमें खड्डा है। तो ये क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट इसकी रिप्लेस होगी। ये जो है इसके सारे आइटम क्लीन हो जाएंगे। ये भी वॉश हो जाएगा, ये वॉश हो जाएगा। सस्पेंशन को हम इसके चेक कर लेंगे क्योंकि सब कुछ इसका बाहर आया हुआ है, तो ये भी एक दफ़ा टेस्ट अप हो जाए। क्लच स्लिप सिलेंडर उसके अंदर इंटरनल लीकेज हो रही है ब्रेक ऑयल की, ये रस से भरा हुआ है। ये भी रिप्लेस होगा। गियर बॉक्स जो बाहर आया है ये भी नीट क्लीन हो जाएगा। अंदर से इसकी बेल हाउसिंग जो है अंदर ये भी क्लीन हो जाएगी। एक्सल्स वाली जगह इसकी ठीक है, इसकी सील्स ओके होते हैं। गियर जो निकला है इसकी क्लीनिंग हो रही है। इसमें हमने एक्सल्स लगाए हुए ताकि इसमें पानी ना जाए और ये वॉश होता जाए। इसका स्टीयरिंग वाला जो खुला हुआ है चौका सस्पेंशन का ये भी क्लीन हो रहा है। प्रेशर प्लेट ये एडजस्ट होके आ गई है। ये इसका फ्लाई व्हील है, ये यहाँ से रीसर्फेस हुआ है और ये न्यू प्रेशर प्लेट और अंदर इसकी क्लच प्लेट जो है ये इस वक्त इसमें फिट हुई हुई है। इसकी एडजस्टमेंट होती है, ये एडजस्टमेंट होके आई है तो इस वक्त ये जुड़ी हुई है। ये इसकी मेन ऑयल सील जो है पीछे से लीक हुई थी जिस वक्त ये फ्लाई व्हील खुला है, तो ये न्यू सील आ गई है, सील रिप्लेस होगी। ये इसका क्लच बेयरिंग आ गया, स्लेव सिलेंडर आ गया, क्लच का जो इसका अपना वाला डैमेज हुआ था, लीक था, ट्रांसमिशन ऑयल आ गया 2 लीटर। इसका क्रॉस मेंबर निकला हुआ था, इसको थोड़ा हमने साफ कर लिया है। इसके अंदर ये वाला एक इंजन माउंट होता है जो कि ओके कंडीशन में है, ये नहीं डैमेज हुआ। ये वाले बुशिंग्स हैं ये भी ठीक हैं। जो स्टीयरिंग असेंबली के अंदर वाले ये भी बेहतर कंडीशन में है, ये डैमेज नहीं हुए बूट एंड्स भी इसके ठीक हैं। बॉल जॉइंट्स में इसमें थोड़ा सा मसला महसूस होता है। जो अंदर जो ये लगे हुए हैं इसके कंट्रोल आर्म, उनके ये वाले बुशिंग्स जो हैं ये इसके वीक हैं, ये असूलन रिप्लेस हो जाने चाहिए। ये वाला बॉल जॉइंट भी इसका ठीक है, एंड भी ये वाला ओके है। ये है गाड़ी का जो क्रॉस मेंबर है, इसमें मोस्टली पार्ट्स इसके ठीक है। गियर बॉक्स इसका वॉश हुआ था, इसको फर्दर क्लीन कर रहे हैं। इसके ऊपर काफ़ी मोटी सी कोटिंग है, हार्ड हुए ऑयल्स हैं, ये रिमूव कर रहे हैं। एक्सल्स इसके हमें ठीक लगते हैं, इनके बूट्स भी ठीक हैं, ओके हैं ये। इसकी जो क्लच प्लेट उड़ी हुई थी वो ऐसे थी, ये इसकी सही क्लच प्लेट है। इसको साइड बाय साइड देखेंगे, इसको देखें कि ये कितनी पतली हो गई है घिस के और ये कितनी चौड़ी है। इसके अंदर इस वाली साइड से भी ये सारे ये वाली जगह उड़ गई हुई हैं। ब्रांड न्यू प्लेट इसमें ही अंदर ये वाले ऐसे कट्स बने हुए होते हैं, ये कट इसके सारे वेयर आउट हो गए हैं। यहाँ से क्रैक भी हुई हुई है ओवर हीट होके। तो ये क्लच प्लेट जो है ये काफ़ी अरसे से स्लिपिंग कर रही थी गाड़ी की। और ये इस साइड से देखें, ये जो मेटल रिबेट्स हैं, ये मेटल रिबेट्स भी ग्राइंड हो रही थी साथ साथ। ये इसकी प्रेशर प्लेट आ गई, जो इसकी ओल्ड प्रेशर प्लेट थी, जेन्युइन होंडा की है ये।
इसके अंदर ही यहाँ से ये पूरी वेयर आउट हो चुकी हुई है। ट्रांसमिशन इसका इंस्टॉल हो गया है। ये इसका स्लेव सिलेंडर हमने न्यू डाल दिया था, ओल्ड स्लेव सिलेंडर लीक था, एक तो ये रिप्लेस हो गया। बट जो मास्टर सिलेंडर है इसकी जो हमने ब्लीडिंग शुरू की है तो मास्टर सिलेंडर भी अंदर से स्टक हुआ है। ऐसा ऑयल इसमें से बीच में निकला हुआ है, कभी रिप्लेस नहीं हुआ है, ये रस्टेड है। मास्टर सिलेंडर जो है ये रिमूव करने लगे हैं, इसको चेक करते हैं। ये इसका ओल्ड स्लेव सिलेंडर जो हमने रिप्लेस किया है, जो निकला था, इसके अंदर ब्रेक ऑयल इस कलर का है और ये यहाँ से इसमें लीकेज है और ये वाला ब्रेक ऑयल जो है ये लीक होके इस वाली जगह पे आ रहा है, इसके इस बूट के अंदर जमा हो रहा है, तो इस वजह से हमने इसको रिप्लेस किया। जो इसका मास्टर सिलेंडर है वो भी खोलेंगे, उसकी भी हालत मोर और लेस ऐसी ही होनी है। मास्टर सिलेंडर इसका रिमूव हो गया, एक तो ये क्लीन हो जाएगा बहुत अच्छा सा इसका बॉटल पाइप, और इसको हम चेक कर लेंगे, अगर ये डैमेज हुआ तो ये फिर रिप्लेस करेंगे। मास्टर सिलेंडर जो है क्लच का ये हमने डिसमेंटल किया है, ये इसके अंदर के हालात हैं। इसका ये स्प्रिंग बेंट हुआ है, अंदर ये रस्टिंग है सारी, इसकी ये रबर्स भी बिल्कुल डैमेज हुए हैं, अंदर सेंटर में बोर है, इसके अंदर भी रफ हुआ है और डैमेज हुआ है, तो इसका मास्टर सिलेंडर भी हम रिप्लेस करने लगे। ये जो हम ब्रेक कॉइल रिप्लेस करते हैं हर 40,000 किलोमीटर पे, उसका मकसद यही होता है कि ये इस तरह से चीज़ें अंदर डैमेज ना हो, इस सिस्टम के अंदर रस्टिंग ना हो। ओल्ड ब्रेक ऑयल होता है वो रस्टिंग करता है, अगर इस सिस्टम की मेंटेनेंस हो रही होती 40,000 वाली तो ये सिस्टम इससे ज़्यादा बेहतर कंडीशन में रहता। ये तो चीप पार्ट्स होते हैं क्लच के, जो ब्रेक के सिस्टम होते हैं उनके पार्ट्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। मास्टर सिलेंडर भी आ गया है, ये FIC का ही हमने नीचे इसका स्लेव सिलेंडर डाला है, मास्टर सिलेंडर इसका न्यू आ गया, ये गाड़ी में इंस्टॉल करने लगे। फिट हो रहा है न्यू मास्टर सिलेंडर, ये इसकी बॉटल और ये क्लीन हो गया था। क्लच वाला काम सारा कंप्लीट हो गया है, इसकी अलाइनमेंट करेक्ट हो गई है, इसके स्टीयरिंग के जो रोटेशन होती है वो सेंटर हो गए हैं, इसकी अब फाइनल वॉशिंग होने लगी है। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की है, गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन है, जो पहले क्लच इसका स्लिप कर रहा था अब ऐसी कोई स्लिपिंग नहीं है। फाइनल वॉश शुरू हो गया। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस गाड़ी की माइलेज है, ये 5,26,000 किलोमीटर ड्रिवन कार है। माइलेज के हिसाब से इस गाड़ी की ड्राइव बहुत अच्छी है, लवली कार टू ड्राइव। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये गाड़ी वॉश हो रही है, इसके बाद ये चली जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।